खैराबाद। आपको बताते चले कि आज कस्बा खैराबाद के मोहल्ला हटौरा में आज प्रशांत कुमार आईपीएस अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ तथा चक्रेश मिश्र आईपीएस पुलिस अधीक्षक सीतापुर द्वारा हटौरा पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया, जिसमें खैराबाद की जनता और सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बताते चले मोहल्ला हटौरा में बनी पुलिस चौकी काफ़ी वर्षों से जर्जर हाल में पड़ी हुई थी। सीतापुर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र द्वारा क्राइम पर नियंत्रण पाने के लिए जिले में कई जगह पर चौकियां को चिन्हित किया गया, जिसमें हटौरा चौकी का भी नाम रहा। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मोहल्ला हटौरा चौकी का निर्माण शुरू हुआ, जिसमें थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, खैराबाद चौकी इंचार्ज अवधेश कुमार, खैराबाद नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता व खैराबाद थाना के सभी स्टाफ व सभी खैराबाद वासियों का हटौरा चौकी बनाने में पूरा सहयोग रहा। सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये पुलिस चौकी पहले वर्ष 1995 तक कार्यरत थी, लेकिन कस्बा पुलिस चौकी बनने के बाद ये इस चौकी का यूज़ नहीं हो रहा था, कस्बे में थी। चूँकि आबादी समय के साथ बढ़ती गई और ये जगह पुलिस की थी, तो इस क्षेत्र में चौकी की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए इस चौकी को पुनः प्रारंभ किया गया है। और आपने देखा है कि बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी है चौकी की, जिसमें बैरक है, ऑफिस है और चौकी इंचार्ज का कमरा है। और ये चौकी सभी के जनोन्मुख हो पाएगी और क्राइम, एलओ और जनता के हितों के लिए काम कर पाएगी, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। एनी क्वेश्चंस? जितने भी हमारे मौजूद लोग और यहाँ के कस्बे के लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं इस जनपद में बहुत ही छोटी अवधि के लिए एसपी के रूप में पदस्थापित रहा हूँ और उस पीरियड में मुझे यहाँ आने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं मुश्किल से 1 महीने आपके ज़िले में था। खैराबाद नाम जो है, तब भी मैंने यही चीज़ कही थी कि ये नाम मेरे गांव से मिलता जुलता है। मेरे गांव का नाम खैरा है, ये खैरा आबाद है, हमारा खैरा सिर्फ खैरा है और ये आबाद रहे, अच्छा रहे। तो इस गांव का नाम मेरे गांव से मिलता है, इसलिए जब मैं आ रहा था तो मैंने पूछा कि ये खैराबाद थाना है क्या, तो ये चौकी खैराबाद की है। पुलिस पे है। मुझे जो जानकारियां अभी मिली कि इस खैराबाद से 2 पद्म पुरस्कार विजेता रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपके जिले से और अभी मुझे जब मैं बैठा था तो मुझे बताया जा रहा था कि यहाँ से बड़े पढ़े लिखे इस मोहल्ले से दो। अब बताइए, ऐसा कोई मोहल्ला होगा? इसका मतलब पढ़ने लिखने ज्ञान में ये बहुत ही अग्रणी, बहुत पहले से रहा। और आप बता रहे थे अभी कि एम्स में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे टंडन साहब, वैसी जगह पे यहाँ के बच्चे पहुंचते रहे हैं, ये सुन के गर्व से पूरे क्षेत्र का, मतलब इस गांव का नहीं, पूरे एरिया का और इस कस्बे का नहीं, पद्मश्री या पद्म सम्मान मिलना कोई छोटी बात नहीं है। ये देश के सबसे बड़े लोगों को जिन्होंने अपने फील्ड में किया है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसी जगह पे मैं आया। मैंने आपने ये भी बताया प्रिंसिपल साहब ने कि आज़ादी की लड़ाई 1857 में यहाँ के 2 लोग सबसे पहले शहीद हुए। उन सबको मेरी श्रद्धांजलि। हमारा समाज जो बनता है वो कुर्बानियों से, शिक्षा से, प्रेम से बनता है। पुलिस आपके समाज के ही लोग यूनिफॉर्म पहन लिया तो पुलिस में आ गए। बाकी लोग, जितने लोग हैं समाज में, वो सब हमारे अनयूनिफॉर्म पुलिस में। घर में जो बड़ा जन होता है वो अपने बच्चों को कंट्रोल करता है कि बदमाशी ना करो, शिक्षक कंट्रोल करते हैं, समाज कंट्रोल करता है।
लेकिन आज बदलते दौर में ये समस्या जो आ रही है वो ये आ रही है कि मोबाइल के इस युग में बच्चे मोबाइल पे खोए हुए हैं, उनकी दुनिया मोबाइल तक हो गई। पेरेंट्स की भी दुनिया मोबाइल पे चली गई है, आधे पेरेंट भी लगातार मोबाइल ही देख रहे हैं, हम भी मोबाइल ही देख रहे हैं। तो कंट्रोल जो हमारा बच्चों पे है या लोगों पे है, पहले एक गांव के आदमी उनको पता रहता था कि ये दो आदमी गांव के बदमाश हैं। तो पुलिस तभी कामयाब हो सकती है जब सब लोगों से हमारा इतना इंफॉर्मेशन चैनल हमारा इतना अच्छा हो कि हमें सही समय पे सही सूचना आती रहे। और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ पुलिस के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करते हुए हम लोगों का हौसला अफजाई की है। मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। दो बातें बस मुझे कहनी है कि ये हम लोगों का जो प्रयास है वो केवल इसका एक हिस्सा है कि आप आम जनता के लिए जो पुलिस की सुविधाएं हैं, जो भी पुलिस की सेवाएं हैं, वो आप तक पहुंच सके। इस चौकी पर एफआईआर लिखने के अलावा बाकी सारे काम जो पुलिस से संबंधी होते हैं वो आपके होंगे। आसपास के जो मोहल्ले हैं उनको जब कभी कोई समस्या आती है पुलिस के बारे में, उनको कोई मदद चाहिए पुलिस के संबंधी, तो वो यहाँ पर आकर अपनी बात कह सकते हैं और हम लोग भी यहाँ से बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आपके किसी प्रॉब्लम तक पहुँचाने का काम करेंगे। जो हमारा यहाँ पर स्टाफ है मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि ये केवल एक हार्डवेयर है। इसके लेकर हम लोगों ने जो ये बिल्डिंग बनाई है ये तब तक सफल नहीं होगी जब तक हम लोग अपने काम से, अपने व्यवहार से यहाँ पे एक अच्छा माहौल बनाएंगे और यहाँ पर जो अपराध है उस पर लगाम लगाएंगे। अगर वो हम करने में सक्षम रहते हैं तब इन तालियों का, इस पूरे कार्यक्रम का कोई महत्व रहेगा। एक आखिरी बात आप सभी लोगों से अनुरोध है, चूंकि आज यहाँ पर ग्राम प्रधान और सभी वार्ड प्रमुख उपस्थित हैं, तो जैसा आपने देखा कि यहाँ इस चौकी में भी हम लोगों ने सीसीटीवी कई सारे लगाए हैं। सीसीटीवी अपराध के नियंत्रण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो आप लोगों से भी जैसे हम लोगों की पहले से बात हुई है, एक बार मैं उसको दोबारा से कह रहा हूं कि आप अपने जो आपका ग्राम समाज का जो फंड है उससे आप लोग को पता है कि एक जियो किया गया है जिससे आप लोग अपने गांव में कम से कम 10-10 कैमरे लगाने का जो अभियान हम लोग चला रहे हैं उसमें कुछ गांवों में लगाया गया है, कुछ जगह अभी नहीं लगाया गया है। तो कृपया आप लोग जो आपके गांव के और आपके वार्ड के जो प्रमुख स्थान है, जो वहां के प्रमुख चौराहे हैं, मंदिर मस्जिद, उन पर आप एक अपना ऐसा कैमरा जरूर लगाएं जो रोड की तरफ दिखाई देता हो और वहां की गतिविधि को हम लोग कभी कभी मौका लगने पर उसको देख सके, चेक कर सकें। तो ये आप लोगों से मुझे कहना था। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये चौकी आप लोगों की सेवा करने में उसी तरह सक्षम हो जैसे कि हम लोग अभी तक करते हैं। धन्यवाद। उसके तहत इसको दोबारा सर हम लोगों ने नवनिर्मित किया सर के आदेश के क्रम में और यहाँ जन सहयोग से हम लोगों ने इसको नवनिर्मित किया है सर। इसमें सर लगभग 11 वार्ड और 1 गांव है सर और इसकी जनसंख्या जो है सर लगभग 50,000 लोगों की है सर। तो कस्बा चौकी का मेजर हिस्सा सर इसमें निकला है। पहले जो एक अकेली कस्बा चौकी खैराबाद की थी, तो सर एक काफी बड़ी जनसंख्या है सर। और इसी के अलावा सर मैं ये बताना चाहूंगा कि सर लगभग जो शासन और प्रशासन की मंशा एक ये रहती है कि पुलिस आपके द्वार पहुंचे, लोगों को पुलिस तक आने की आवश्यकता न पड़े और पुलिस लोगों के पास पहुंचे। उसी के क्रम में सर सीतापुर पुलिस द्वारा सर के निर्देशन में लगभग 50 से ऊपर चौकियों का उद्घाटन ऑलरेडी सर के द्वारा किया जा चुका है। ये बहुत ही बड़ा कार्य है। खैराबाद पुलिस थाने में सर इससे पहले 2 और चौकियां, चौकी ITI और चौकी टप्पा खजूरिया, इसका उद्घाटन सर के द्वारा किया जा चुका है सर, जो अपनी अपनी फुल फ्लेजेड कैपेसिटी में काम कर रही है। इससे सर लोगों के बीच में हम लोग की रीच बेहतर हो पा रही है। लोगों को अगर उनकी कोई समस्या होती है, आप आने में वह सक्षम होते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। सारी चौकियां अपने फुली फंक्शनल कैपेसिटी पे काम कर रही हैं। इसके लिए भी मैं सर पुलिस अधीक्षक महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा, क्षेत्र की जनता की तरफ से भी। आप लोगों में से जिन लोगों का भी नाम छूट गया हो, मैं उनके अपनी तरफ से उनसे माफी मांगता हूं। एक बार फिर इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम मिक्स पॉपुलेशन पहले 70 से जमीन पुलिस के पास पहुंची। पहले यहाँ पे छोटी चौकी ऑपरेट हुई 70 से, उसके बाद से बंद, उसको हम लोग से दोबारा से निर्माण करा के और तो ये जगह बिल्डिंग बनी थी। ये तो सर अभी बने, उस समय जो था वो खंडेर हो गया तो उसका वोट टूट गया। सलामी ले वहाँ से कम बसेटा चौराहे से मिल जाए। राजीव सर चले जाने के कमला को याद कर चुके हैं।
हैदराबाद कस्बे के साबरान हमारे भाई बुजुर्ग बहनें, मैं जब छोटा सा था 7-8 साल का, तब ये चौकी थी, तो हम लोग यहाँ पे एक इमली का पेड़ था, तो वहाँ पे इमली खाने आते थे। अपने वक्तव्य में यहाँ के कृपया सभी लोग लगे इधर समय लिए कर्तव्य ध्वनि हो जानी चाहिए। जैसा कि हमारे संचालक महोदय ने कहा कि खैराबाद शहीदों की जो नगरी है और शहीदों की नगरी में इतना धीमे से कर्तव्य ध्वनि नहीं समझ में आता है। कर्तव्य ध्वनि और जयकारा दोनों तेज होना चाहिए। तो कर्तव्य ध्वनि तो बेहतर होना चाहिए। हम एक बार देखते हैं कर्तव्य ध्वनि कितनी होती है। स्वागत करिए नागेश्वर शुक्ला जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्षणों में वो हम सब के सम्मुख होंगे। सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें। अनायास ही कोई रोड पर या गेट पर न खड़ा हो, अपना अपना आसन ग्रहण कर लेंगे। श्रीमान गार्ड निरीक्षण को तैयार करें। तालियों के साथ इस गौरवमयी क्षण के हम लोग प्रतिभागी बने। अब शिक्षक दर्शनी श्री प्रवीण सिंह जी को कि वो आकर हमारे अली साहब को बुके देकर सम्मानित करें। इसी क्रम में भैया फोन थोड़ा पीछे कर लो। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए अब मैं मंच पर इतने भव्य मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री संजीव गुप्ता जी, जिन्होंने दिन रात एक करके इस चौकी का निर्माण कराया। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री संजीव गुप्ता जी को। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि इस कार्यक्रम को गति प्रदान कर सकें। हमारे मुख्य अतिथि पर आमंत्रित कर रहा हूं अपने चाचा श्री आदरणीय अजय प्रकाश त्रिपाठी प्रेम त्रिपाठी जी को, पूर्व ब्लॉक प्रमुख खैराबाद। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाए। आदरणीय श्री प्रेम त्रिपाठी जी यहाँ पर उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, जो भी वक्ता मंच पर आता है अपने उद्गार व्यक्त करता है, तो सभी आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि एक करतल ध्वनि से उसका स्वागत तो कर दिया करें।